Good morning, students. Today we have start East India Company begins trade in Bengal. East India Company बंगाल में व्यापार शुरू करती है. The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री लगाई गई थी वो हुगली नदी के किनारे लगाई गई थी 1651 में. This was the base from which the company's traders known at that time as factors. उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारी थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था. इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था. जैसे जैसे व्यापार फैलने लगा कंपनी ने अपनी जो फैक्ट्री थी उसकी किल्लेबंदी करना शुरू कर दिया. उसके बाद जो मुगल ऑफिसर्स थे उनको कंपनी ने रिश्वत देकर वहाँ के जो 3 विलेजेस थे उनकी भी ज़मींदारी खरीद ली. और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ध्यान देने की है वो ये है कि मुगल एम्परर औरंगजेब to issue a फरमान guaranteeing the company the right to trade duty free. यहाँ पर कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वो कंपनी को बिना टैक्स चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे. यहाँ पर फरमान का मतलब होता है कि जो एक जिसको हम कहें कि रॉयल एडिक्ट यानी कि जो शाही ऑर्डर जिसको आप कह सकते हो उसको फरमान कहा जाता है. औरंगजेब उनको कह देते हैं कि वो बिना टैक्स चुकाए व्यापार कर सकते हैं. इससे क्या हुआ, अब कंपनी बिना टैक्स चुकाए फ्री होकर के बंगाल से व्यापार कर सकती थी. अब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी. यानी कि जो औरंगज़ेब थे उन्होंने जो फरमान इशू किया था वो ये किया था कि भाई अगर वो व्यापार करना चाहते हैं तो वो कोई टैक्स नहीं देंगे, लेकिन जो कंपनी के ऑफिसर्स अपने पर्सनली यूज़ के लिए अगर कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन अब जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो अपने निजी इस्तेमाल के लिए भी उन्होंने कहा कि भाई वो टैक्स नहीं चुकाएंगे. इससे क्या हुआ कि जो बंगाल में जो वसूली होती थी वो कम होने लगी और जो बंगाल के नवाब थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बंगाल के नवाब बने जिन्होंने पावर हासिल की थी उनसे ये चीज़ें सहन नहीं हुई और उन्होंने मतलब सीधा अंग्रेज़ों से कह दिया कि भाई वो अगर व्यापार करेंगे बंगाल में तो उन्हें टैक्स चुकाना पड़ेगा. अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आई थी वो युद्धों तक कैसे पहुंच गई. कहने का मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया व्यापार करने के लिए आई थी उन्होंने युद्धों की भी शुरुआत कर दी. उन्होंने कितने सारे जो बैटल्स हैं वो इंडिया में लड़े. तो ये सारी चीज़ें हम इस पैसेज में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो बंगाल के नवाब थे वो कौन 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 से थे. मुर्शिद कुली खां के बाद बनते हैं अलीवर्दी खां और अलीवर्दी खां के बाद बनते हैं सिराजुद्दौला. ये सभी जितने भी नवाब जो हमने नाम लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर इनको कहा जा सकता है. दे रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट्स for the company's right to trade, denied it any right to mint coins and stop it from extending its fortification. यानी कि जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अंग्रेज़ों को कह दिया कि भाई ना तो वो बंगाल में फोर्टिफिकेशन करेंगे ना ही वो अपने सिक्के बनाएंगे और अगर वो बंगाल में व्यापार करना चाहते हैं तो वो टैक्स चुकाएंगे. इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों को
ये लगने लगा कि अब बंगाल में उनका व्यापार बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी जो रूलर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और अगर ये रूलर रहे तो भाई उन्हें बोरे बिस्तरियाँ बांध के वापस से इंग्लैंड जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए उन्हें मना करते हैं, और अगर व्यापार करेंगे तो टैक्स चुकाना पड़ेगा, और टैक्स अगर चुकाएंगे तो बचत कम आएगी। तो अब अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि किस तरीके से जो ये समस्या है उसका हल ढूंढा जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। When अलीवर्दी खां died in 1756, जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है 1756 में, तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। अब कंपनी है वो एक ऐसा नवाब चाहती है जो उनके कहने के अनुसार ही काम करे, लेकिन जो सिराजुद्दौला बने हैं बंगाल के नवाब वो तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। वो पहले से ही उनको मना कर रहे हैं कि भाई आप फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे, आप कॉइन्स नहीं बनाओगे, ठीक है ना, अगर व्यापार करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए, यानी कि सिराजुद्दौला अगर हटेंगे तो वो एक ऐसा नवाब चाहते हैं कि जो उनकी उंगलियों पर नाचता रहे। अब क्या होता है, सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को कह देते हैं कि हमारे किसी भी राजनीतिक मामले में अंग्रेज़ किसी भी तरीके का इंटरफेयर ना करें, लेकिन अंग्रेज़ ये चीज़ मानने से इनकार कर देते हैं। काफ़ी ये उनके बीच में चर्चा होती है कि भई आप ऐसा करोगे, उधर से अंग्रेज़ प्रेशर बना रहे हैं सिराजुद्दौला पर कि वो टैक्स नहीं चुकाएँगे, उधर से सिराजुद्दौला कह रहे हैं कि अगर व्यापार करना चाहते तो आप टैक्स चुकाओ। तो इस तरीके से जो उनकी कहते हैं कि दोनों तरफ से जो बातें हैं वो असफल रहती हैं, और सिराजुद्दौला अपनी जो 30,000 जो ट्रूप्स होते हैं उनके साथ कासिम बाजार जो कि कोलकाता में ही है, बंगाल में ही है, वहाँ पर अटैक कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि भई एकदम मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनको पकड़ लिया जाता है, बाकी उनको ये मना कर दिया जाता है कि भैया यहाँ से व्यापार आपका बंद है और अब आप बंगाल से व्यापार नहीं करोगे। अब जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव जो कि साउथ इंडिया में थे उनको वो मैसेज करते हैं कि भाई आप कोलकाता आओ, क्योंकि बंगाल के जो नवाब है सिराजुद्दौला उन्होंने कंपनी के ऊपर अटैक कर दिया है, ठीक है। अब जो रॉबर्ट क्लाइव है वो सीधा बंगाल पहुंचते हैं और सिराजुद्दौला का सामना करते हैं। अब जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वहाँ पर जीत किसकी होती है, तो यहाँ पर जो बंगाल के नवाब हैं वो हार जाते हैं, यानी कि जो अंग्रेज़ हैं वो प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला है वो हार जाते हैं। अब सिराजुद्दौला के पीछे हारने का रीज़न क्या है? जो सिराजुद्दौला के कमांडर थे मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ मीर जाफ़र को लालच दे देते हैं कि जैसे ही सिराजुद्दौला बीच रास्ते से हट जाएगा तो हम सीधा आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, और मीर जाफ़र को ये लालच हो जाता है, और जब लड़ाई होती है तो मीर जाफ़र अंग्रेज़ों का साथ देते हैं, और इस धोखे से सिराजुद्दौला है वो हार जाते हैं और मारे जाते हैं। इस तरीके से जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उससे हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, और मतलब एक सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत अंग्रेज़ों के द्वारा कई सालों तक लूटा जाता है, उसको एक्सप्लॉइटेशन उसका किया जाता है, और जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसके बाद सारी पावर अंग्रेज़ धीरे धीरे अपने हाथों में ले लेते हैं।